IUCN बता रहे हैं सिमरन मैडम हमें, शाबाश। गुड आफ्टरनून सभी को। मैं आज आपको IUCN के बारे में बताऊंगी। IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। गुड। IUCN यानी प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना 1948 में फॉन्टेनब्लू शहर में हुई थी। फॉन्टेनब्लू शहर, अच्छा कहाँ है ये? फ्रांस में। ओके, वेरी गुड बेटे। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अच्छा। और इसका उद्देश्य है जैव विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ उपयोग करना, हाँ। पर्यावरणीय नीतियों का विकास और समर्थन करना। बेटा पहले एक लिख लो बेटा, वर्ड जैव विविधता लिखो। बोला बहुत अच्छा यूज़ किया आपने। तब तक थोड़ा सा हम टेक लेते हैं। बेटे आप बोलो, आप बताओ बेटा ये जैव विविधता क्या होती है आपके अनुसार? गलत, ठीक जो पूछता है क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी सोचो, बोलो कुछ क्लिक कर रहा है? नहीं तो बात नहीं, आप बोलो सर। सर बायोडाइवर्सिटी है जो भी हमारे नेचर में जीव जंतु पाए जाते हैं ना, जो भी उनमें जो डाइवर्सिटी है। अच्छा, विविधता पाई जाती है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। अच्छा यहाँ से लेते हैं। बेटा आप बोलो क्या होती है जैव विविधता? सर पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जानवरों या स्पीशीज में पाई जाने वाली विविधता है ना। तो ये किसकी रक्षा करता है? मैडम ने बोला जैव विविधता की। शाबाश बेटे, और बोलो। गुड। और इसका कार्य है रेड लिस्ट बनाना, जिसमें जानवरों और पौधों की प्रजातियों को विलुप्त स्थिति को बताया जाता है। लिस्ट बनाता है मतलब ये, अच्छा गुड। ये रेड लिस्ट है क्या? यह एक प्रकार का डाटाबेस है, वैज्ञानिक डाटाबेस है, जिसमें दुनिया की वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों की संरक्षण स्थिति दर्ज होती है। इसका उद्देश्य यह जानना है कि कौन सी प्रजाति संकट में है और उन्हें बचाने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। वाह क्या बात बोली। अच्छा इसमें चलो थोड़ा इसको इस तरह से पूछते, किससे पूछे? अच्छा आप बताओ बच्चों, आप बताओ बेटा, अगर जंगल में से तेंदुआ गायब हो जाए, मान लो दियार के जंगलों में या जहाँ भी कोई जंगल है, और वो गिदड़ी हो जाए या हिरण हो जाए, तो क्या नुकसान होगा हमारे गाँव को या शहर को? अगर एक ही जंगल में से किसी इकोसिस्टम में से एक शेर गायब हो जाए या तेंदुआ गायब हो जाए, तो क्या नुकसान होगा पर्यावरण को? कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों होगा? सर उनकी जातियाँ खत्म हो जाएगी ना, जो उसकी जगह तो खत्म हो गई। और क्या नुकसान होगा? और नुकसान जो हिरण बढ़ेंगे घटेंगे? बढ़ेंगे ना फिर। बढ़ेंगे। तो फिर वो हमारे खेत में क्या करेंगे? फिर वो नुकसान करेंगे ना हमारे खेत है ना, में, फसलों मतलब को। बैलेंस है ना, ठीक है ना। तो कोई शिकारी है, कोई जानवर है, सब आपस में क्या हुए? जुड़े हुए हैं ना। तो उसको जो विलुप्त हो रहे हैं उसको, जैसे आजकल आपको पता होगा एक वो खतरनाक घास आ गया है हमारे हिमाचल में, बताओ बोलो नाम क्या है उसका? वो ऐसा लगता है गाय नहीं खाती उसको, जहाँ वो लग जाता है ना वो गाय नहीं खा पाती उसको। नाम बताओ उसका। नाम है भांग तो नेचुरल ले रहा है, उसका नाम है वो, एक कांग्रेस घास भी है ना, एक और है लेंटाना बोलते हैं। लेंटाना देखो बोला है कोई? लेंटाना नाम का घास देखा होगा आपने। जब वो लगता है ना तो वो ना गौ खा पाती है ना को उसके नीचे कोई और घास लग सकता है। देखो बोला ये परजीवी घास है, ऐसा कोई नहीं कि देखो। तब तक मैडम आगे बोलेंगी, ग्रुप में शेयर करना। बोलो मैडम, शाबाश। अब हम बात करेंगे जो रेड लिस्ट होती है उसकी श्रेणियों के बारे में। गुड। इसमें आती है हमारी 9 श्रेणियाँ। 9 श्रेणियाँ, अरे वाह। फर्स्ट है विलुप्त, सेकंड जंगल में विलुप्त, अच्छा। थर्ड गंभीर रूप से संकटग्रस्त, फोर्थ संकटग्रस्त, फिफ्थ अति संवेदनशील, सिक्स संकट के पास, सेवंथ न्यूनतम चिंता, एट्थ डेटा की कमी, नाइन्थ मूल्यांकन नहीं हुआ। ब्यूटीफुल, मतलब 9 लिस्ट होती है इसकी, है ना। मुझे सोचा था 3 ही होती है, लुप्त, विलुप्त और खतरे में। अरे वाह 9 लिस्ट होती है, कितनी बड़ी बात बताई मैंने, शाबाश। IUCN के मुख्य कार्य प्रजातियों का आकलन करना, संरक्षण नीति बनाना, संपदा और संसाधनों का संरक्षण, शाबाश। शोध और रिपोर्ट बनाना, गुड। और स्थानीय और वैश्विक सहयोग की वाह। मदद से मतलब ये अपने कार्य करते हैं। वाह। भारत भी IUCN का एक सदस्य है। भारत में कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और प्रजातियां जैसे बाघ, गंगा डॉल्फिन, एशियाई शेर पर IUCN के दिशा निर्देशों के अनुसार संरक्षण किया जा रहा है। वाह। भारत के कई अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान IUCN की प्रोटेक्टेड एरिया की सूची में आते हैं। गुड। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की कुछ IUCN द्वारा प्रोटेक्टेड। बहुत ही सुंदर बेटा, गुड। बोलो। इसमें फर्स्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है, GNHP है ना, जो कि हमारे कुल्लू में स्थित है, जिसमें की प्रजातियां हिमालयन भालू पाया जाता है, स्नो लेपर्ड पाया जाता है और मोनाल पाया जाता है, जिसका संरक्षण IUCN द्वारा किया जा रहा है। हाँ। सेकंड है पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली।
हमारे लाहौल स्पीति में है, हाँ। जिसमें कि स्नो लेपर्ड है और आईबेक्स नाम की कोई प्रजाति। बड़े बड़े सिंगों वाला हिरण है, आईबैक्स है ना, ठीक है। तो थर्ड है खीरगंगा नेशनल वाह। पार्क, जो कि हमारे कुल्लू के पार्वती वैली में है। इसमें कई प्रकार के पक्षी जीवन है और अल्पाइन वनस्पतियों का संरक्षण किया जाता है। ब्यूटीफुल बेटा। फोर्थ है सिंधन घाटी नेशनल पार्क। क्या बोला आपने? सिंधन घाटी नेशनल सिंधन घाटी, सही कहाँ है? सिरमौर में से। अच्छा, सिंबलवाड़ा नहीं, सिंबलवाड़ा, ठीक है, बोलो। बाकी चेक करो सिरमौर में कौन सा नेशनल पार्क है, बाकी बच्चे देखो। इसमें जो है घने जंगल और शांत नदियों का संरक्षण किया जा रहा है शाबाश। IUCN के द्वारा। शाबाश। और अब हम बात करेंगे जो IUCN के तहत हिमाचल प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षित किए जा रहे हैं उनकी। अच्छा, उसमें से 7 जो है मेन है। फर्स्ट है चैल अभ्यारण्य। चैल शिमला में जो है, सोलन में शायद, चैल शिमला की बाउंड्री में चैल अभ्यारण्य। ये प्यारे, अब आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फर्क है, ये पढ़ना नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है फर्क, ये आएगी ये लड़की पढ़ के बिहार वाली। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या फर्क होता है, ठीक है, शाबाश, बोलो। सेकंड है हमारा दरंग घाटी अभ्यारण्य, जो कि रामपुर में स्थित है। दारंग घाटी नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शाबाश। थर्ड है खीरगंगा अभ्यारण्य, जो कि कुल्लू में है। ये देखो पुरानी होगी बात, खीरगंगा पहले अभ्यारण्य था, अब इसको क्या दे दिया, खुद ही बताया इन्होंने, नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया, शाबाश, आगे बोलो बेटिया। फोर्थ है शिल्ली अभ्यारण्य, जो कि सोलन में स्थित है। हाँ, सबसे छोटा नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है शिल्ली, हिमाचल की है ना, शाबाश। पांचवा है रेणुका अभ्यारण्य, जो कि सिरमौर में स्थित सिरमौर में, शाबाश। है। और छठा है मसाथल अभ्यारण्य, जो कि सोलन में स्थित है। अच्छा, ये मुझे पता नहीं, शाबाश, आगे। सेवंथ है पोंग डैम लेक, जो कि कांगड़ा में स्थित है। हमारी इसका इस ब्यास नदी पर पहुंच गए, इसका शाबाश, संरक्षण IUCN द्वारा किया जा रहा है। शाबाश बेटे, बजाओ ताली इनकी शान में, बहुत बढ़िया।